नमस्कार, मैं भी प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, सुप्रीम क्लासेस डेयरी शो। साथियों, आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है और शिक्षाप्रद है। इससे आप लोग अवश्य लाभ उठाएंगे। तो वो क्या है? निरंतर प्रयास का अद्भुत फल, यूनिक रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट। तो साथियों, कोई भी प्रयास एफर्ट जो है उसका जो रिजल्ट होता है वो शुरू में बहुत छोटा दिखाई पड़ता है और लोग उसे छोटा समझ करके भ्रमित हो जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि उन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। साथियों, जो एफर्ट होता है वो शुरुआती में उसका रिजल्ट तो छोटा होता है, लेकिन दृढ़तापूर्वक कंसिस्टेंटली यदि आप उसको आगे करते जाते हैं तो वो क्या होता है? कंपाउंड करते जाता है और उसका नतीजा एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है और वह आपको किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य के मुताबिक सफलता प्राप्त करा करके ही छोड़ता है। तो साथियों, यही होता है कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट। जितने भी महान व्यक्ति बने हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे कोई कलाकार हो या किसी भी क्षेत्र में व्यवसायी हो, उनके शुरुआत में उनका छोटा प्रयास रहा होगा निश्चित रूप से। और आप भी वैसा करते हैं, छोटे प्रयास को इग्नोर नहीं करते हैं और उसको कंसिस्टेंटली करते जाते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथियों, आप लोग जानते हो थॉमस एडिसन को, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वे एक दो बार कौन कहे 10,000 बार असफल हुए, फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। अपना गोल जो था उसे नहीं बदला। क्या बदला? स्ट्रेटजी बदला, तरीके बदल दिए। और अंत में क्या हुआ? वे एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लोगों ने उनसे पूछा कि आपने तो हजारों बार असफलता प्राप्त की, फिर भी आप कैसे लगे रहे, अपने लक्ष्य के प्रति कैसे समर्पित रहे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हमने एको बार असफलता नहीं प्राप्त की। हमने तो अपना तरीका बदलता गया और जो हमारा प्रयास था, छोटा प्रयास, वह कंपाउंड करते गया, हमको नॉलेज प्राप्त कराते गया और अंत में हमने विजय हासिल की, सफलता प्राप्त की। साथियों, यही होता है। आप लोग जैसे कि जानते होंगे, दशरथ मांझी का नाम अवश्य सुने होंगे। क्या हुआ? उसकी पत्नी का देहांत उस लंबे पर्वत के चलते हो गई। जब उसकी पत्नी दम तोड़ दी और अस्पताल जाने पर डॉक्टर ने क्या कहा? ब्रॉट डेड। तब मांझी ने वहीं पर प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और उसने आकर के और कुछ दिनों के बाद अपना काम प्रारंभ कर दिया और अंतोगत्वा क्या किया? उतने ऊंचे पहाड़ को 6 हथौड़े से अकेले तोड़ करके आखिर रास्ता बना ही दिया। साथियों, यही होता है। छोटा प्रयास का कंपाउंड रिजल्ट होता है और अंत में आपको सफलता दिला करके रहता है। इतना ही नहीं, आनंद अर्नोल्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। हाँ, जिसका कि विश्व में बॉडी बिल्डर में स्थान है। वो एक विकलांग था। शुरू में वह चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ था। उनके साथी लोग या घर के परिवार लोग उसे उठाते बैठाते थे, लेकिन क्या किया? वह सोचा कि बैठे बैठे मैं बर्बाद हो जाऊंगा और उसने छोटा प्रयास करके जिम जाना शुरू किया और कुछ समय अधिक देते देते
यानी छोटा प्रयास करते करते वह आज विश्व में बॉडी बिल्डर के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यही होता है छोटा प्रयास का अद्भुत नतीजा। साथियों, जो लोग नहीं पहचानते हैं इसे, वो तो 2-4 दिन करके और इसे छोड़ देते हैं। कोई अपना एम निर्धारित किए, 2-4 दिन प्रयास किए और सफलता नहीं मिली तो वापस चले आते हैं, या अपना गोल बदल देते हैं। तो गोल बदलने से कभी सफलता नहीं मिलती, नहीं। उसके लिए क्या जरूरत है? हाँ, कंसिस्टेंट एफर्ट की। जिसने कंसिस्टेंट एफर्ट किया सफलता पाने तक, निश्चित रूप से उसे सफलता मिली। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का कथन भी है, आप लोग जानते होंगे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यानी जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, आप निरंतर प्रयासरत रहें। हाँ, प्रयास भले ही थोड़ा हो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ, निरंतरता होनी चाहिए। समय भले ही अधिक लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि वो तो कंपाउंड करता जाएगा। वो जो आपका प्रयास जो शुरुआती होता है, वो तो दिखने में छोटा लगता है, उसका रिजल्ट छोटा होता है, लेकिन वो तो दिन प्रतिदिन कंपाउंड करते जाता है और उसका आकार बड़ा होता जाता है, जिसके चलते मनुष्य वांछित लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो साथियों, यही है यूनिक रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट। तो आप आज से वादा करें कि जो आपका लक्ष्य हो उसे बदले नहीं, उसे निरंतर करते रहें, प्रयासरत रहें। और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि विश्व में कोई ऐसा बल नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। साथी, तो आज बस इतना ही। नमस्कार।